अनुराग यादव की हत्या के बाद में अभी क्या कुछ हुआ है, बातचीत करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता घनश्याम यादव जी हैं और साथ साथ ओम प्रकाश यादव जी हैं और तमाम फ्रेम क्या नाम है आपका? रामजस यादव। बातचीत करेंगे अभी मामला पहुंचा क्या, क्योंकि 5 महीना बीतने वाला है लेकिन अभी तक कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि अनुराग यादव का मामला पहुंचा कहाँ है, कब सुनवाई होगा, कब आरोपी को जो है कि कड़ी कार्रवाई होगा, क्योंकि जब कोर्ट जो आदेश देगा उसी आधार पर कार्रवाई भी होगा। फिलहाल हमारे साथ अधिवक्ता साहब हैं। सर, क्या कहेंगे जिस प्रकार से ये घटित घटना के बाद में आप निरंतर बने हुए हैं और अनुराग यादव के घर पर आज पहुंचे भी हैं, तो क्या कुछ बातचीत हो रहा है? हत्या के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा और विवेचना करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय को प्रेषित किया। न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान लिया जा चुका है। उसमें 2 अभियुक्त सूरज और शशांक नाबालिग थे। नाबालिग कोर्ट द्वारा उनको नाबालिग जुवेनाइल घोषित किया जा चुका है और उनकी बेल एप्लीकेशन पड़ी जो जुवेनाइल कोर्ट द्वारा खारिज की गई है, जिसकी अपील जिला न्यायालय में विचाराधीन है, जिसमें 17 तारीख को सुनवाई के लिए नियत तिथि है कि उनकी जमानत दी जाए अथवा न दी जाए। और इसके बाद मूल पत्रावली माननीय जनपद न्यायाधीश जौनपुर के यहाँ विचाराधीन है, जिसमें एक की जमानत खारिज हो चुकी है और दूसरे की जमानत अभियुक्त लालमोहन की जमानत आज सुनवाई हेतु नियत थी, लेकिन इसमें जमानत की सुनवाई हेतु 18 की तारीख नियत की गई है और उक्त मुकदमे का विचारण माननीय न्यायालय द्वारा किया जा रहा है। जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार तत्परता से कोर्ट अपना काम कर रही है। हम लोग भी उसमें जो प्रक्रिया के अधीन काम करना है काम कर रहे हैं। जो पूरा प्रक्रिया जिस प्रकार से कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, उससे क्या आप संतुष्ट हैं या फिर नहीं, अभी तक तो जो कार्रवाई हो रही है उससे हम संतुष्ट हैं, क्योंकि देखिए अचानक किसी को एक दिन में सजा या मामले का निस्तारण नहीं हो जाएगा। उसमें सिस्टम बने हुए हैं, प्रक्रिया बनी हुई है, तमाम सबूत हैं, गवाह हैं, सबका बयान होगा, एविडेंस कोर्ट एविडेंस लेगी, इसके बाद अपने नतीजे पर पहुँचेगी। उस प्रक्रिया को पूरी करने में समय लगेगा, लेकिन कोर्ट द्वारा अभी पूरी की जा रही है। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जहां कोई ढीलापन किया जा रहा है, लेकिन अब ये प्रक्रिया जो सिस्टम हमारे बनाए गए हैं उस सिस्टम के अनुसार कार्रवाई हो रही है। अनुराग यादव के हत्या के आरोपी जो हैं, क्या उसमें किस प्रकार से चाहते हैं कि उनके पर कार्रवाई हो, क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, उसकी सजा के लिए उसे मृत्युदंड की सजा बनी हुई है और हम प्रयास करेंगे कि जो हत्या आरोपी हैं, निर्मम हत्या किए हुए आरोप अनुराग यादव की, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले और मृत्युदंड तक की सजा मिले। निरंतर एक लोगों के जहान में सवाल ये रहता है कि अब उनके घर पे बुलडोजर चलने वाला है। कई मरतबा ऐसा सामने भी आया कि बुलडोजर चलना, क्या बुलडोजर संवैधानिक के आधार पर देखा जाए बुलडोजर चलेगा या फिर नहीं चल पाएगा? देखिए, बुलडोजर चलने की बात जहां तक आती है, ये काम प्रशासन का है। इसमें न तो वो वकील कुछ कर सकता है और न वो जज अभी आदेश दे सकता है कि उनके घर को गिराया जाए। इस प्रक्रिया के आधार ये प्रशासनिक अधिकारियों का काम है और इस प्रोसीडिंग में इनकी कार्रवाई SDM तहसीलदार सदर के यहाँ चल रही है और तहसील सदर के यहाँ संभवतः 19 की तारीख लगी हुई है। अब वो कोर्ट जो आदेश करेगी उसमें मकान गिराया जाएगा। अब ये निर्भर करता है कोर्ट के आदेश के ऊपर और प्रशासन के ऊपर। इसके पहले जो भी तारीखें मिली, जो भी डेट मिले आपको, उस बारे में चीज़ें में क्या कुछ बातचीत हुआ या उन सर बातचीत से या फिर जो सामने रुझान आ रहे हैं उससे आप संतुष्ट लाइन जो हो रहा है? देखिए, एक की अभी जमानत दाखिल की गई थी, जिला न्यायालय द्वारा निरस्त कर दी गई, माननीय उच्च न्यायालय में गई है, शायद माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ग्रांट की गई है। तो माननीय उच्च न्यायालय का फैसला ऑनरेबल कोर्ट का फैसला है, जो भी फैसला होता है हम लोग मान्य रखते हैं। क्या जिस दिन घटना हुआ अनुराग यादव का हत्या हुआ, जिन्होंने जो आरोपी हैं, उस दिन आप मौके पे थे? नहीं, उस दिन हम मौके पे कोई मौके पे था इसमें से? नहीं, हम लोगों में से आप साथ थे, आप वादी मुकदमा हैं। अच्छा। और ये साथ घटना के चक्षुदर्शी साक्षी भी है और ये अपने को बचाए न होते तो इनकी भी गर्दन चली गई होती। अच्छा, आप उस दिन थे जिस दिन हत्या हुआ? उस दिन मैं ये साथ आप साथ जा रहे थे? क्या इसी गाँव रहने वाले हैं आप? घर के सदस्य हैं भाई। घर के हमारा चचेरा भाई था अनुराग। और ये मुकदमा लिखवाए भी है, मुकदमा वादी हूँ इसमें। तो उसमें अगर आप बीच बचाव में गए होते या फिर तो आपको भी भाग कर अपनी जान न बचाए। देखिए, जो घटना हुई वो प्री प्लानिंग थी। ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ कहा सुनी, लड़ाई झगड़ा या बातचीत, गाली गलौज जैसा कुछ हुआ हो जिससे प्रदर्शित होता कि नहीं कुछ यहाँ हुआ है। ऐसा कुछ नहीं था। इन लोगों की पहले से ही प्लान थी और प्लान के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया। जैसे उस दिन 30/10/24 को सुबह हम और वो चचेरा भाई अनुराग
जैसे ही घर से निकले ये रास्ता देखेंगे खेत की तरफ जा रहे थे, और तब तक पीछे से वो घर में अपने रमेश है, लालता है, लाल मोहन है, सूरज, शशांक, ये सभी आरोपी वहाँ से निकले और ललकारते हुए, तलवार था, असलहे भी थे, लाठी डंडे गड़ासी लेकर के दौड़ा लिए। सभी लोग दौड़ाए और उस दौरान हम लोग कुछ समझ नहीं पाए कि वजह क्या है, क्यों इस तरफ आ रहे हैं मारने पीटने के लिए, क्या वजह है, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अभी साहब थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ये एक लंबी प्रक्रिया है, प्रोसीडिंग है इसका, जो है कि भाई समय से टाइम से जो भी होगा, ये 5 महीने का जो समय लग रहा है आप मिला अधिकारियों को या फिर जो है कि न्यायालयों को, क्या इसमें ये निवारण नहीं किया जा सकता? जरूरी है कि जिस प्रकार इतने साक्ष्य और गवाह एविडेंस भी हैं, इसके लिए व्यवस्था है कि अगर कोर्ट चाहे तो डे बाय डे इसकी प्रोसीडिंग शुरू करे और त्वरित कार्रवाई करके कार्रवाई जल्दी से निपटारा कर सकती है। क्या जिस प्रकार से अनुराग यादव के पिता ये आरोप निरंतर लगाते आ रहे हैं कि उनके घर में बड़े बड़े अधिकारी भी रहे और भी जो उन्होंने हत्या किया उसके भाई भी दरोगा थे, तो तमाम जो चीज़ें कर, क्या उस सबसे प्रभाव पड़ रहा है आज भी, या फिर? देखिए, बचाव हर पक्ष अपना करता है। हम प्रयास करेंगे कि न्याय के रूप में जो सही बात है वो न्याय मिले, लेकिन बचाव पक्ष भी अपना काम कर रहा है, तो वो प्रभाव अपना हर काम करेगा और कहीं न कहीं थोड़ा बहुत असर तो रहबे करता है। और बचाव पक्ष के लिए कानून की व्यवस्था जो बनी हुई है उसको मौका दिया जाना चाहिए, तो मौका कोर्ट द्वारा दिया जाता है, उसको भी सुना जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज रहे हैं और ये कई बार ये भी मुकदमे के लिए जो थाने पर तहरीर भी दी है उनके खिलाफ, तो ये सब चीज़ कहीं कहीं थाने से निवारण ना हो, ये समझौता ना हो, या फिर जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं इस मामलों का संज्ञान ना लिए हों, समझौता ना किए हों, या फिर जो भी निवारण नहीं किए हों, तो क्या आप मानते हैं कि ये लोग भी जिम्मेदार ठहराया जाए? नहीं, जिम्मेदार के रूप में पूर्व की घटनाओं के बारे में हमको जानकारी नहीं है कि कितने एप्लीकेशन इनके पड़े और उसमें कितनी सक्रियता बरती गई या लापरवाही बरती गई प्रशासन द्वारा, इसके बारे में इसके पहले हमको इसकी जानकारी नहीं थी। दरोगा साहब जो राजाराम द्विवेदी हैं, जो ये बात बता रहे हैं परिवार के लोग कि आप गए थे न्याय के लिए, तो कह रहे हैं कि यादव है, खून जमीन जो धरती है खून मांग रहा है, तो इस पर क्या आप कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? अब इस प्रक्रिया में कुछ बहुत सुनिश्चित विचार नहीं स्पष्ट किया जा सकता, यूँ ही बोल गए थे या उनको कुछ उधर से साजिश रही होगी। ये अब रोज़ वाद विवाद देखते रहे होंगे कि दोनों पक्ष आपस में ऐसे लड़ रहे, हो सकता है कोई संभावित घटनाएं होंगी तो बोल दिए होंगे। हाँ, या वकील साहब, आप इस घर के सदस्य के जितने भी लोग हो जानते होंगे, साथ साथ जो गांव प्रधान पति हैं वीरेंद्र यादव, वो भी अच्छे से आपको जानते पहचानते होंगे? नहीं, वो हमको नहीं जानते, न हम उनको जानते हैं। हम आज पहली बार यहाँ आए हुए हैं। अच्छा। हाँ, इसके पहले हम कोर्ट की फाइल के बारे में जानते हैं। अच्छा, बाकी उससे हट के मतलब ये यूँ कह सकता हूँ कि न्यायालय के जो भी केस आप देख रहे हैं वो न्यायालय में देख रहे थे, लेकिन आज पहली बार अनुराग यादव के घर पर यहाँ पर आए हैं इनके परिवार से मुलाकात करने के लिए। तो लगता है कि अब जल्द ही जो है कि कार्रवाई होगा, सुनवाई भी हो जाएगी? नहीं, कोशिश यही रहेगी कि त्वरित कार्रवाई की जाए और जल्दी से जल्दी मुकदमे का निस्तारण किया जाए। बुलडोजर क्या लग रहा है कि वाकई में चलेगा? बुलडोजर तो ये काम प्रशासन का है और ये प्रशासनिक अधिकारी के हाथ में है। अगर उनके यहाँ उचित लगता है, उनके यहाँ का मुकदमा पड़ा है और 19 की डेट है और उसमें उसका विचारण वहाँ के वकील कर रहे होंगे, उसके बारे में हमको जानकारी नहीं। अगर प्रशासन को लगता है, अधिकारी को लगता है कि ये गलत बनाया गया है और उसको गिराना चाहिए, तो प्रशासन उससे गिरवाएगा। क्योंकि लालता यादव के घर में कई जो है कि बड़े हथियार भी जो है कि मिले, जो है कि काफ़ी जो है बोरे भर भर के जो गए, तो ये सब चीज़ जो है कि किस प्रकार से आप कोर्ट में पेश कर रहे हैं? जी। अब ये सबूत के रूप में, सब एविडेंस के रूप में जब हथियार मिले हैं, जो बरामद हुए हैं, जो रिकवर किए गए ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, वो सब तलब किए जाएंगे और उसके बारे में एविडेंस दी जाएगी कि हाँ, ये सब देखिए, ये हत्या का इन लोगों का जघन्य कुकर्म रहा है और इसके लिए इनको। आपको लग रहा है कि जो इस केस में कहीं कहीं लापरवाही बढ़ती जा रही है, जो लंबित समय लग रहा है, लेट हो रहा है वाकई में? देखिए, कोर्ट के समय में कभी कोर्ट किसी दिन चलती है, किसी दिन कोई विवाद हो के हड़ताल हो जाती है, बाकी कभी कोई लापरवाही नहीं हो रही है। जजेज अपना काम कर रहे हैं, वकील अपना काम कर रहे हैं। चलिए, अनुराग हत्याकांड के मामले में पहली बार हमारे साथ घनश्याम यादव जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, साथ साथ जो इस मामलों के पूरे तरीके से तत्पर के साथ देख रहे हैं, बड़े एक्टिव भी हैं और साथ और कह रहे हैं कि अभी इनके मामले में जो कुछ हुआ वो लाइन या फिर कह सकते हैं जो प्रोसीडिंग होता है उसके आधार पर कार्रवाई हो रहा है और जल्द ही निवारण के साथ साथ जल्द ही सुनवाई भी होगा और साथ साथ जो संवैधानिक जो धाराएं हैं, मुकदमे जो दर्ज है और साथ साथ जो मृत्यु दंड की बात है वो भी जल्दी हो सकती है, संभावना है। वो भी 19 तारीख बता रहे हैं कि आपको डेट मिला है 19 मार्च को। 19 मार्च को डेट लगी है, जो कार्रवाई हो रही है
मामले में ये मुकदमे उनका हाँ डिमालिश के लिए ये तहसीलदार सदर के यहाँ विवादित है और उनके ज़मानत की तारीख 18 लगी है। 18 तारीख को जिला जज के यहाँ सुनवाई के लिए डेट लगी। जी साहब, कुछ कहेंगे आप भी मामले में? नहीं, हम तो ये कहेंगे कि जो भी अपराध किए हैं उनको सज़ा अवश्य मिलेगी। थोड़ा टाइम, चूँकि कोर्ट का प्रोसीडिंग है, उभय पक्षों को सुना जाता है, तो प्रक्रिया के तहत मामला होगा और कन्विक्शन निश्चित होगा। चलिए, फिलहाल हमने जो बातचीत किया, हमारे साथ इन अधिवक्ता साहब थे, उन्होंने बातचीत किया और जो बातचीत किया वो कैमरे में कैद आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। फिलहाल समझते क्या है, वीडियो के बाद में अपनी राय दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।